2024 में अमेरिका में चुनाव होने वाला है। वहाँ जीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप एकदम आगे खड़े हैं। बोल रहे हैं कि 2024 में हम ही जीतेंगे। कौन बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप का मतलब क्या होता है? जीत होता है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि 2024 में हम ही जीतेंगे। वैसे तो वर्तमान में हमारे यूएस में अभी देखने को मिलता है कौन? जो बिडेन। वहाँ का भी राष्ट्रपति है। लेकिन 2024 का जो चुनाव होने वाला है वहाँ कौन जीतेगा? वो जीतेगा डोनाल्ड ट्रंप। जानते हैं आप सब डोनाल्ड ट्रंप को। तो ट्रंप का मतलब क्या होता है? जीत। ट्रंप का मतलब क्या होता है? ट्रंप का मतलब होता है जीत। तो ये था कल का HW। आज भी आप लोग को HW दिया जाएगा, जिससे आप अपने कमेंट बॉक्स में मतलब ये चैनल आपका ही है, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। तो आज का जो कि वोकेबलरी है वो है जेनिथ। जेनिथ का मतलब क्या होता है? शीर्ष। तो यहाँ हम इसको इस प्रकार याद रखने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे भारत का सर्वोच्च पद है, हमारे भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो वो है राष्ट्रपति का। तो अभी हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वो कौन है? एक महिला है। महिला को हम अपने लोकल भाषा में जॉनी बोलते हैं ना। तो इस प्रकार हम इसको याद रखेंगे। जेनी। जेनी मतलब क्या होता है? शोरित हो। तो वर्तमान में हमारे जो कि राष्ट्रपति है वो है द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक महिला है। हम उसको लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? जॉनी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जेनिथ। क्या लिखा है? जेनिथ। तो जेनिथ में ZENI से क्या होगा? जेनी। हम इसको पढ़ेंगे क्या? जेनी पढ़ेंगे। और जेनी जो है वो हमारे अभी शीर्ष पद में है। शीर्ष मतलब सबसे ऊपर, ऊपरी पद है भारत का। राष्ट्रपति वहीं पर वो अभी मतलब उसी पद में अभी चयनित हुए हैं और अभी उसी पद का पदभार संभाल रही है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। तो चयनित का मतलब क्या होता है? शीर्ष। शीर्ष मतलब सबसे ऊंचे। तो ये वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कई एग्जाम में देखने को मिला है ये, और आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो जेनिथ का मतलब क्या होता है? जेनिथ का मतलब होता है शीर्ष। क्या होता है? जेनिथ का मतलब शीर्ष होता है। अगला जो कि है कार्टेल। कार्टेल का मतलब होता है घटाना। कार्टेल। तो जब इसको हम बोल रहे हैं कार्टेल, तो थोड़ा सा उच्चारण में आ रहा है कार्टेल। तो काट डालो का मतलब क्या होता है? काट डालो यानी छोटा कर दो मतलब घटाना। तो काट डालो मतलब काटना, मतलब क्या होता है? कम करना, छोटा करना। तो काट का मतलब क्या होता है? छोटा करना। तो कार्टेल का मतलब क्या हो जाएगा? छोटा करना। CURTAIL। कार्टेल का मतलब क्या होगा? छोटा करना, घटाना। अगला जो कि है वो है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है अनियमित। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है नियमित। नियमित होता है, और उसके आगे अगर हम AB लगा दे तो AB का मतलब क्या हो जाएगा? अनियमित। अनियमित यानी यह अब नियमित नहीं है, अनियमित है। ये कभी इधर उधर जा रहा है। पहले ये क्या होता था? पहले यह नियमित जाता था एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में। लेकिन यह अब नॉर्मल है। यह अब नॉर्मल है। इसीलिए यह, इसका कोई दिशा भी फिक्स नहीं है, ये इधर उधर दिशा में गमन कर रहा है। तो ये अब नॉर्मल है यानी अनियमित है। अगला है लेविस। लेविस का मतलब क्या होता है? लेविस का मतलब होता है खर्चीला। लेविस का मतलब क्या होता है? खर्चीला। तो बंगाली में बोलते हैं ये लेविस का मतलब क्या होता है? लेना। बंगाली में लेविस का मतलब ये इटालेविस इसका मतलब क्या होगा? ये लेना है, वो लेना है, ये लेना है। यानी जो ये बोलता है कि इसको लो, इसको ले, यानी वो बहुत ही सामान खरीदता है। कभी ये खरीदता है, कभी वो खरीदता है, यानी वो सामान खरीदते ही रहता है। तो वो क्या हो गया? वो हो गया खर्चीला। तो लेविस का मतलब क्या होता है? खर्चीला। LAVISH। लेविस का मतलब होता है क्या? खर्चीला। जब कोई बोलेगा ये लो वो लो, यानी उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, वो ये खरीदेगा, वो खरीदेगा। तो ये एक बंगाली वर्ड जैसा हमको महसूस हो रहा है, लेविस। लेविस का मतलब खर्चीला। अगला है रिपेल। रिपेल का मतलब क्या होता है? रद्द करना। रिपेल का मतलब क्या होता है? रद्द करना। तो रिपेल का मतलब क्या होता है? अपील। इसको याद रखेंगे, अपील। अपील करो कि ये हमारा जो काम है ये अभी रद्द हो जाए, या ये जो चीज़ हमने किया है इसे रद्द किया जाना चाहिए। अपील कर रहे हैं किससे? कोर्ट में जाकर समझो इस प्रकार। तो रिपेल का मतलब क्या होता है? रद्द करना। अपील करना, रिपेल करना, ये होगा रद्द करना। ठीक है। अगला जो कि है वो है टुमुल्ट। टुमुल्ट का मतलब क्या होता है? शोर शराबा। हम किसी को बोल रहे हैं तुम हो गया है मोटा। क्या हो गया है? तुम हो गया है मोटा। तो वैसे में वहाँ पर हो गया है शोर शराबा। वैसे वो मोटा नहीं है, लेकिन अगर हम किसी को बोलेंगे कि तुम हो चुका है मोटा, तो वो हमसे झगड़ा करेगा। तो झगड़ा करते करते वहाँ पर क्या हो गया? शोर शराबा हो गया। तो TUMULT। टुमुल्ट का मतलब क्या होता है? शोर शराबा। हम उसको बोल रहे हैं तू मोटा हो गया है, तो वहीं पर हो गया शोर शराबा स्टार्ट। ठीक है। अगला जो कि है वो है टाइटन। टाइटन का मतलब होता है दानव। टाइटन मतलब होता है दानव। और दानव आप देखें राक्षस, उसको अगर कितनों भी अगर हम गोली मारेंगे, कितनों भी अगर छड़ से मारेंगे, लोहा से मारेंगे, तो उसे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसका जो शरीर है वो किस चीज़ से बना हुआ है? टाइटन धातु से बना हुआ है। सबसे सबसे कठोर नहीं, लेकिन एक प्रकार का कठोर ही धातु है टाइटन। तो टाइटन से बना हुआ है उसका शरीर, इसीलिए उसको हम बोलेंगे टाइटन का मतलब दानव।
ठीक है, इस प्रकार इसको हम याद रखेंगे कि टाइटन, टाइटन से बना हुआ है किसी का शरीर, तो वो हो चुका है दानव। उससे हम कितनों भी गोली मारेंगे या कितनों भी अगर उसमें हम टॉर्चर करेंगे तो उसको कुछ नहीं होने वाला है। तो हम इसको इस प्रकार याद रखेंगे कि टाइटन का मतलब होता है दानव। अगला है सल्लूब्रियस। सल्लूब्रियस का मतलब होता है स्वस्थ। सल्लूब्रियस का मतलब क्या होता है? स्वस्थ। तो हमारे जो सल्लू भाई हैं, सल्लू भाई मतलब सलमान खान, तो हमारे सलमान खान का भी लगभग एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन वही 52-53 साल हो रहा है। तो लगता नहीं है कि वो उसका उतना साल हुआ है 52-53 साल, क्योंकि वो अभी क्या है, सल्लू भाई हमारे स्वस्थ हैं। तो सल्लूब्रियस का मतलब क्या हो गया? सल्लूब्रियस का मतलब होता है स्वस्थ। हमारे सल्लू भाई को नहीं लगते हैं कि उसका 52-53 साल हो रहा है, क्योंकि वो अभी स्वस्थ है, बहुत ही फिट फाट में रहते हैं। तो सल्लूब्रियस का मतलब क्या होता है? सल्लूब्रियस का मतलब होता है स्वस्थ। अगला जो कि है सावंत। सावंत का मतलब क्या होता है? सावंत का मतलब होता है विद्वान। तो सावन, जो सावन होता है, सावन का महीना, वो 30 या 31 महीना का होता है, 30 या 31 दिनों का होता है, सॉरी 31 दिनों का होता है। अगर कोई 30 दिन या 31 दिन बिना खाए पिए अगर सावन पालता है तो वो विद्वान कहलाता है, होता है ना। तो इसको हम इस प्रकार याद रखेंगे, अगर कोई सावन पाल रहा है 30 या 31 दिन तक कंटिन्यू भूखा प्यासा है, तो वो विद्वान हो जाता है, उसे बहुत ही ज़्यादा ज्ञान भगवान से मिल जाता है। इस प्रकार हम इसको याद रखेंगे कि सावंत का मतलब होता है क्या? विद्वान। अगला है थ्रोन। थ्रोन का मतलब क्या होता है? थ्रोंग। थ्रोन का मतलब तो होता है फेंकना, लेकिन थ्रोन का मतलब क्या होता है? थ्रोन का मतलब होता है भीड़। जब हम किसी भी चीज़ को भीड़ में अगर थ्रो कर देते हैं तो वो मिलता है? नहीं मिलता है। मान लीजिए ये हमारा मोबाइल ही है, अगर इस मोबाइल को हम अगर भीड़ में देंगे फेंक कर, फेंकना का मतलब क्या होता है? थ्रो करना, होता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग थोड़ा सा मिल रहा है कि थ्रो और थ्रोंग। थ्रोंग का मतलब होता है भीड़ और थ्रो का मतलब होता है फेंकना। अगर हम फेंक दिए, थ्रो कर दिए मोबाइल को भीड़ में, तो वो हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो थ्रोंग का मतलब क्या होता है? THRONG। थ्रोंग का मतलब होता है भीड़। जब हम किसी भी चीज़ को थ्रो करते हैं भीड़ में, किसी भी चीज़ को थ्रो करते हैं थ्रोंग में, तो वो नहीं मिलता है। इस प्रकार इसको याद रखिए। अगला है एल्लूर। एल्लूर का मतलब क्या होता है? लुभाना। एल्लूर का मतलब क्या होता है? लुभाना। तो ALLURE, आपके इस लूर की वजह से, लूर का मतलब होता है स्वभाव, है ना। आपके इस स्वभाव की वजह से आपसे कोई भी पैसा उधार ले लेता है, आपसे कोई भी सामान को ले लेता है और देने का नाम नहीं लेता है, आपको लुभाया जाता है ना। जैसे हैकर लोग उसी आदमी को मैसेज भेजता है, यानी फ्रॉड करता है, जिसका मतलब स्वभाव उस टाइप का है, जो ज़्यादा चालाक नहीं है। तो एल्लूर का मतलब क्या होता है? एल्लूर का मतलब होता है लुभाना। किसी को इजीली लुभाया जाता है उसके उसी लूर यानी आदत की वजह से, ठीक है। अगला जो कि है वो है सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब क्या होता है? निंदा करना। तो एक यहाँ नाम है सैन, कोई भी नाम है, मान लो सैन नाम है, और श्योर, तो सैम ने कुछ ऐसा काम किया जिसके वजह से उसको निंदा होना पड़ेगा। यानी श्योर है कि सैन द्वारा किया गया कार्य की वजह से उसे निंदा होना पड़ेगा। श्योर है कि सैन द्वारा किया गया काम की वजह से सैन को निंदा होना पड़ेगा। क्या समझे? कि सैन ने कोई काम किया, श्योर है उस काम की वजह से सैन को निंदा होना पड़ेगा। सेंस्योर का मतलब क्या होता है? निंदा करना, निंदा होना, इस प्रकार इसको याद रखेंगे। अगला है अभोर। अभोर का मतलब क्या होता है? अभोर का मतलब होता है घृणा करना। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार याद रखिएगा कि भोर जब होता है, यानी मॉर्निंग के 3 AM 4 बज गया, 5 बज गया, तो उस समय आप लोग सोने मतलब उठने का नाम लेते हैं? नहीं लेते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि उस समय मतलब उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। हमको भोर नाम से घृणा होता है, क्योंकि हम भोर को उठ ही नहीं सकते हैं, भोर को हम नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब नींद लगता है भोर के समय। इसलिए हमें भोर शब्द से क्या है? भोर से हमें घृणा आती है। हमें भोर से घृणा आती है क्योंकि हम भोर में उठ नहीं पाते हैं सुबह सुबह। तो एभोर का मतलब क्या होता है? घृणा करना। घृणा मतलब उस तरफ हमको मतलब वो हमें पसंद ही नहीं। घृणा का मतलब क्या होता है? पसंद नहीं आना, पसंद नहीं करना। तो क्या आप लोग को भोर पसंद है? तो आप लोग 90% आप लोग जो जो वीडियो देख रहे हैं उसे भोर पसंद ही नहीं है, यानी आपको भोर से घृणा आती है, अभोर, ठीक है। अगला जो कि है, अगला है गायब। गायब GIBE। गायब का मतलब क्या होता है? खिल्ली उड़ाना। इसको गायब नहीं, इसको हम बोलेंगे जीव। जीव मतलब हमारा जो ये टंग है, जीव है। जब हम किसी को मजाक करते हैं, किसी का खिल्ली उड़ाते हैं, तो हम जीभ को बाहर निकाल देते हैं और उसका खिल्ली उड़ाते हैं कि नहीं? तो जब हम जीभ बाहर निकालते हैं तो इसका मतलब क्या है? कि हम किसी को खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसका मजाक कर रहे हैं। तो GIBE गायब का मतलब क्या होता है? खिल्ली उड़ाना, मजाक करना। अगला है डेड पैन। डेड पैन DEADPAN। तो पैन का मतलब होता है दर्द। जब आपको दर्द होता है
तो आप लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर वही पेन अगर डेड हो जाए यानी पेन मर जाता है तो आपको कैसा लगता है? आपको शांति लगता है, यानी थोड़ा सा राहत मिलता है। जब हमारा शरीर से पेन डेड हो जाता है तो हमें कैसा महसूस होता है? शांति महसूस होता है, शरीर आराम लगता है। तो डेड पेन का मतलब क्या होता है? डेड पेन का मतलब होता है शांति। क्या होता है? शांति। डेड पेन का मतलब क्या होता है? शांति। ठीक है, अगला जो कि है वो है BALMY, बाल्मी। बाल्मी का मतलब क्या होता है? सुगंध युक्त, यानी सुगंध युक्त यानी जो महकता है, थोड़ा सा परफ्यूम टाइप का, याद रखिएगा। तो इसको इस प्रकार याद रखिए कि आप बाल में क्या लगाए हैं, आप बाल में क्या लगाए हैं जो इतना ज़्यादा सुगंध दे रहा है। आप बाल में क्या लगाए हैं जो इतना ज़्यादा सुगंध दे रहा है। तो बाल में का मतलब क्या आता है? सुगंध युक्त, जो हमें मतलब ज़्यादा सुगंध युक्त जो सामान होता है, जैसे परफ्यूम हो गया, इत्र हो गया, तो ये सब क्या है? सुगंध युक्त पदार्थ है। इसको हम बॉडी में लगाते हैं, बाल में लगाते हैं। वैसे बाल में तो नहीं लगाया जाता है, शरीर में लगाया जाता है। तो याद रखने के लिए हम इसको याद रखेंगे कि आप बाल में क्या लगाए हैं जो इतना ज़्यादा सुगंध युक्त है, यानी सुगंध दे रहा है, महक रहा है। अगला जो कि है वो है एब्रीज। एब्रीज का मतलब क्या होता है? एब्रीज का मतलब होता है छोटा करना। क्या होता है एब्रीज का मतलब? एब्रीज का मतलब होता है छोटा करना। तो जो ब्रिज होता है, ब्रिज आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार एक शहर होता है, मतलब ये एक शहर है, इस शहर का नाम है मान लीजिए बोकारो, ये एक शहर है धनबाद। तो बोकारो और शहर के बोकारो शहर और धनबाद शहर के बीच का जो दूरी है, इस दूरी को कम करने के लिए एक बीच से हम ब्रिज का निर्माण करते हैं। इस ब्रिज से ही हम बोकारो धनबाद का रास्ता, जो सफ़र है, इसको बहुत ही कम समय में हम तय कर पाते हैं। तो ये एब्रिज है, ये एब्रिज हमें छोटा करता है, क्या? रास्ता को छोटा करता है। नहीं तो क्या होता, अगर ब्रिज नहीं होता तो हम बहुत ही घूम घाम कर पहुँचते जहाँ हमें जाना होता, क्योंकि बीच में क्या है? नदी है, उस नदी को हम पार नहीं कर पाते। इसीलिए हम ब्रिज का निर्माण करते हैं। ब्रिज हमें जो रास्ता है ये बहुत ही सरल कर देता है, बहुत ही छोटा कर देता है। तो एब्रिज का मतलब क्या होता है? छोटा करना। ये जो ब्रिज है, यह ब्रिज हमें छोटा कर देता है बोकारो धनबाद के बीच के रास्ते को। ठीक है, अगला है टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या होता है? नीरस। टीडीएस का मतलब क्या होता है? टीडीएस का मतलब होता है नीरस। नीरस का मतलब होता है निर्जीव। तो जो टेडी बियर होता है, क्या टेडी बियर एकदम लगता है कि यह सजीव है, ये रियल भालू जैसा लगता है, लेकिन वो भालू नहीं होता है, वो तो निर्जीव भालू होता है। तो टेडियस, टेडी बियर, टेडियस का मतलब टेडी बियर। टेडी टेडियस का मतलब होता है नीरस, तो टेडी बियर यानी नीरस भालू, टेडियस टेडी बियर। ओके, तो इसको इस प्रकार याद रखना कि जो टेडी बियर होता है वो नीरस होता है, यानी वो निर्जीव होता है। सजीव होता तो वो चलता बोलता खाता, लेकिन वो नीरस है यानी निर्जीव है। तो टेडियस यानी टेडी बियर जैसा याद रखेंगे। अगला है सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब क्या होता है? बदनामी। तो जो गुंडा होता है या चोर होता है, पुलिस के आते ही जब पुलिस उसको बोलता है हैंड अप, यानी हैंड्सअप, हैंड्सअप का मतलब क्या होता है? वो हाथ को ऊपर कर देता है, यानी सिलेंडर कर देता है, अपने आप को सिलेंडर कर देता है। तो वो उतना जाना माना गुंडा था, चोर था, जिसके लिए सरकार ने 1 करोड़ रुपया का इनाम रखा था, और जब वो पुलिस से पकड़ा जाता है तो वो हैंड्स अप कर देता है, और यानी सिलेंडर कर देता है अपने आप को, और वो बदनाम हो जाता है। तो सिलेंडर का मतलब क्या होता है? बदनामी। SLANDER, सिलेंडर का मतलब होता है बदनामी। जब पुलिस ने चोर को हैंड्सअप बोला, सिलेंडर होने को बोला, तो वह बदनाम हो गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सरकार ने 1 करोड़ रुपये का इनाम रखा था। और आज का जो लास्ट और अंतिम वोकेबलरी है वो है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? पृथक करना। कोरोना के समय, जब कोरोना का एकदम चरम सीमा पर था, कोरोना वायरस यानी 2019 के वक्त, तो ये शब्द काफ़ी प्रचलित में था कि उसको क्वारंटाइन में रखा गया है, इसको क्वारंटाइन में रखा गया है, ये कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए इसको क्वारंटाइन जोन में रखा गया है। तो क्वारंटाइन जोन का मतलब, यानी क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? पृथक करना। पृथक का मतलब होता है अलग करना, किसी को समूह से या किसी जहाँ पर वो अभी वर्तमान में मौजूद है वहाँ से अलग करना, पृथक करने का मतलब होता है क्वारंटाइन। QUARANTINE। क्वारंटाइन का मतलब होता है पृथक करना। तो चलिए, आज तो हम लोगों ने 20 वोकेबलरी मस्त एकदम कहानी के माध्यम से याद कर लिया हूँ। और आज का जो वोकेबलरी के लिए आप लोग, मतलब आज का जो आप लोगों का SW है वो है निम्बल, NIMBLE, निम्बल। निम्बल का मतलब क्या होता है? फुर्तीला। ओहो, मैंने तो आप लोग का आंसर भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं। तो अगर आप लोग को पसंद आया आज का वीडियो तो ज़रूर अपना रिस्पॉन्स नीचे ज़रूर दीजिएगा, और कल मैं फिर आप लोगों के साथ इसी प्रकार 20 वोकेबलरी का एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। और ये मैं वीडियो 150 दिन तक कंटिन्यू करने वाला हूं, क्योंकि हमें 3000 वोकेबलरी याद करना है। तो ज़रूर
आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं कल आप लोगों के साथ फिर एक नए वीडियो में।